हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 10 हिंदी का चैप्टर है हमारा तुलसीदास। तो आइए देखते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। आंसर देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। फर्स्ट, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। सेकेंड, श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। थर्ड बताते हैं वो, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस इसे छूते ही वो धनुष स्वतः अपने आप टूट गया। एंड फोर्थ, इस धनुष को तोड़ते हुए उनके मन में किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था उन्होंने। फिफ्थ, वो बताते हैं उन्होंने ऐसा अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया, इसीलिए यही सोचकर उनसे ये कार्य हो गया। वो इतने सारे रीजंस बता देते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो उनकी क्वालिटीज बतानी है। आंसर है आपका, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों का व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते। इसीलिए विपरीत जो लक्ष्मण थे वो परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के थे। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसीलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित ना हो जाएं। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसीलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर जो लक्ष्मण जी हैं वो निडर, साहसी, क्रोधी और अन्याय विरोध स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण उनके अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों उच्च स्थान पर रहते हैं। तो गाइस, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो संवाद मतलब जैसे संवाद हो रहा था उसी शैली में आपको प्रेजेंट करना है। आंसर देखते हैं। पहले लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोधित नहीं हुए थे हम पर, फिर इस धनुष के टूटने पर आज इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव धनुष है। ठीक है, शिव जी का धनुष है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो आपको पद्यांश दिया गया है, उसके आधार पर आपको लिखना है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप विन कीना, विपुल वार महि देवन दीना, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशुराम विल लोक महीप कुमारा, मात पिता जन सोच वस करिस, महिष किशोरा, गंधर्व के अभरक दलन, पशुर मोर अति घोरा। तो आंसर करना है आपको इन्हीं लाइंस का हिंदी ट्रांसलेशन करके। आंसर देखते हैं। परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विरोधी के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बड़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु की बाहों को काट डाला था। इसीलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तुम क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहे हो। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है, तो तुम क्या चीज हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी वीर योद्धा की क्या क्या क्वालिटीज बताते हैं। आंसर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का वखान नहीं करते, अपितु वीरता
पूर्ण कार्य, जो वीरतापूर्ण कार्य होते हैं, स्वयं वीरों का वखान करते हैं। सेकंड उन्होंने बताया, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। थर्ड बताया, वीर पुरुष किसी भी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। फोर्थ, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मणों व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हारना व उनको मारना, ठीक है, वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना पड़ जाता है। फिफ्थ, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। सिक्स, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपके क्या विचार हैं, लिखिए। तो गाइज, इस क्लास 10th में आपके विचार करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि किसी के पास इसका आंसर नहीं होता, खुद ही बुक इसका आंसर दे देती हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर भी। साहस और शक्ति, ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर, ठीक है, वीर या श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान हो तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी। परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वही दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। कारणवश यह अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति की श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है, विनम्रता उसमें सदाचार और मधुरता भर देती है। वही किसी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर देती है। जहाँ परशुराम की साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा था, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको लाइंस दी गई हैं। फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया, बिहसी लखुन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फेंकु पहारू। खा दिया गया है, इही कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तरजनि देखि मरि जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहे सहित अभिमाना। उसके बाद लास्ट दिया है गा आपको, गधीशु नु कहे हृदय हसी, मुनि हरि यार सूझ, अय मैं खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो इन तीनों का आंसर देखते हैं। फिलहाल मैं आपको ये पैराग्राफ पहले ही पढ़ के बता चुकी हूँ, तो फटाफट से इसका प्रसंग और भाव देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं जो पंक्तियां हैं, उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम के बोले हुए अपशब्दों के प्रत्युत्तर दिए गए हैं। तो गाइस, इसमें आपको बस ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और रामचरितमानस से ये सेम ही रहेगा आपका हर पैराग्राफ में, बस जो पैराग्राफ में बोला गया है वो चीज़ चेंज हो जाएगी। भाव देखते हैं। भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हों। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझ बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा, ऐसा मत समझिए। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ, उसका आंसर प्रसंग में क्या लिखना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं, सेम रहेगा। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है, इसमें भी सेम रहेगा। तो भाव में यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता तथा अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुम्हड़बतिया नहीं कर रहे हैं जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसीलिए ये सब अपने अभिमान सहित कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसीलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं हैं जो जरा से छूने मात्र से मुरझा जाए। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने बहुत देखे हैं, इसीलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें।
लास्ट आपका गा रहता है। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सेम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। ये चीज आपकी चेंज हुई है इस पैराग्राफ में। एंड इसका भाव स्पष्ट देखते हैं। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। तभी तो वह दशरथ पुत्रों को यानी राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ले रहे हैं। जिन्हें ये गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं वे तो लोहे की तलवार यानी खड़ग की भांति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप राम व लक्ष्मण को साधारण मानव बालक की भांति ले रहे हैं। वे नहीं जानते कि जिन्हें वह गन्ने की खाड़ की तरह कमजोर समझ रहे हैं पल भर में इनको अपने फरसे से काट डालेंगे। यह नहीं जानते कि लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध के वश में है या फिर अहंकार के वश में है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां दीजिए। ठीक है। आंसर तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकंठ से ली गई है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या काव्य सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोगों से उनकी भाषा को और भी सुंदर व संगीतात्मक बना दिया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन 8 आता है हमारा। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आंसर में रहेगा तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से स्थान स्थान पर व्यंग का अनूठा प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है बहु धनु ही तोरे लरिकाई कबहु ना सिरे से कीन गुसाई। हिंदी में ट्रांसलेशन, लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कोई क्रोध नहीं किया गया था। इन सेकेंड, गधीशुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहर सूझे ऐ खाड़ न उखमऊ अजहु न बूझ अबूझ। तो यह विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हुए कहते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खाड़ से तुलना कर रहे हैं। मतलब राम जी की गन्ने की खाड़ से तुलना कर रहे हैं, जबकि वो तो लोहे की तलवार है। तो गाइज ये था आपका तुलसीदास चैप्टर। इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए।